शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो औरत तुमसे अपने शौहर के बारे में बहस जिदाल करती और अल्लाह से शिकायत रंजो मलाल करती थी, अल्लाह ने उसकी इल्तिजा सुन ली और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। कुछ शक नहीं कि अल्लाह सुनता है, देखता है। जो लोग तुम में से अपनी औरतों को माँ कह देते हैं, वो उनकी माएं नहीं हो जाती। उनकी माएं तो वही हैं जिनके बदन से वो पैदा हुए। बेशक वो नामाकूल और झूठी बात कहती हैं, और अल्लाह बड़ा मुआफ करने वाला है, बख्शने वाला है। और जो लोग अपनी बीवियों को माँ कह बैठे फिर अपने कौल से रुजू कर लें, तो उनको कुर्बत से पहले एक गुलाम आजाद करना जरूर है। मोमिनो, इस हुक्म से तुमको नसीहत की जाती है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। अब जिसको गुलाम न मिले वो कुर्बत से पहले लगातार 2 महीने के रोजे रखे। फिर जिसको इसका भी मकदूर न हो उसे 60 मोहताजों को खाना खिलाना चाहिए। ये हुक्म इसलिए है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल के फर्मा बरदार हो जाओ, और ये अल्लाह की हदें हैं और न मानने वालों के लिए दर्द देने वाला अजाब है। सहाबी हैं औस बिन सामित, उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। एक तलाक थी जाहिलियत की, जिसमें यूं कहा जाता था तू मेरी माँ की तरह है। तो इस पर तलाक होती थी जाहिलियत में। ऐसी तलाक के कभी दोबारा निकाह नहीं हो सकती, कहीं और निकाह हो के तलाक हो के भी नहीं हो सकता। ये ऐसी तलाक थी। वो आई दौड़ी दौड़ी अल्लाह के नबी के पास। रसूल अल्लाह, हजरत आयशा कंघी कर रही थी, या रसूल अल्लाह, मेरे खामिन ने मुझे कह दिया तू मेरी माँ की तरह है, अब क्या होगा? तो चूंकि शरई हुक्म मौजूद नहीं था, आपने रिवाज पर फरमाया खौला, तलाक हो गई। कहा या रसूल अल्लाह, आप नजर सानी फरमाएं, इन्नहु अबू वलदी व अहब्बुन नास इलैहि, वो मेरे बच्चों का बाप, हमारी आपस में बहुत मोहब्बत है, उसने गुस्से में कह दिया है। तो आपने कहा हरिमती अलैहि, खौला, तलाक हो गई। उनका या रसूल अल्लाह, अकला माली व अफना शबाबी व नसरत लहु बतनी व तफर्रक़ अहली। या रसूल अल्लाह, मेरा बुढ़ापा आ चुका है, मेरे माँ बाप मर चुके हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी जवानी ख़त्म हो चुकी है, माल मेरे पास कोई नहीं। अगर ये तलाक होती तो मैं कहाँ बैठूँ, मुझे कौन सहारा दे? तो आप चुप हो, चूँकि वो मनवाना चाहती, अभी वही कोई आई नहीं, आपने कानून माहौल रवाज के मुताबिक फ़ैसला दे दिया है, तो आप खामोश हो गए। हज़रत आयशा कंघी फरमा। अल्लाह, जब उसने देखा कि आप चुप हो गए तो कहने लगी, अच्छा आप नहीं सुनते, मैं आपके रब को सुनाती। अल्लाह के नबी कह रहे हैं तलाक हो गई, वो कह रही अच्छा मैं आपके रब से बात करती हूँ। उसने वहीं हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा इन्नहुम ली मिन्हु सिबियतन सिगार, ए मेरे रब, मेरे छोटे छोटे बच्चे, इन दममतुहुम इलैया फदाअ, मैं अपने पास रखूं तो रोटी कहाँ से खिलाऊं? इन दममतुम इलैहि फदाअ, बाप के पास छोड़ूं तो तरबियत कौन करेगा? या अल्लाह, अब जरा गौर के, या अल्लाह, अपने नबी की ज़बान पर मेरे हक में फैसला उतार। ये नहीं कहा या अल्लाह तो अपने इल्म के मुताबिक फैसला उतार, तो अपनी शरीयत के मुताबिक फैसला उतार। मेरे रब, मेरे हक में फैसला उतारना, मैं बच्चों को कहाँ ले जाऊंगी, मैं बुढ़ापा कहाँ गुजारूंगी? तो एकदम अल्लाह के नबी पर वही। तो जब वही आती थी, अब पसीना पसीना और आंखें बंद हो जाती थी। तो हज़रत आयशा ने कहा खौला, खौला, चुप कर, चुप कर, वही आ गई, वही आ गई। खौला ने जब देखा तो और जोर से रोना शुरू कर दिया। किस बात पर? कि पता नहीं मेरे हक में है या मेरे खिलाफ है। जब वही ख़त्म हुई तो आपने पसीना पोंछा और मुस्कुराते हुए फरमाया खौला, तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे हक में फैसला दे दिया। और ये फैसला कुरान में लिखा गया है, इसको कुरान का हिस्सा बनाया गया, इसे हदीस का हिस्सा नहीं बनाया।
اور اسے 28واں پارہ اس سے شروع کروایا گیا. 28واں پارہ سورہ مجادلہ، نام ہی مجادلہ رکھا. مجادلہ جھگڑا کرنے والی عورت، جھگڑا کرنے والی، اللہ کے نبی سے جھگڑا، نام ہی مجادلہ ہے. ہم نے سن لیا اس کی بات کو جو آپ سے بات کر رہی تھی. یہ تو ترجمہ ہے، لیکن صورتحال کیا ہے؟ جو ترجمہ کبھی حقیقت کو نہیں بتایا کرتا. یہ جو الفاظ ہیں یہ کیا بتا رہے ہیں، میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اے میرے محبوب، یقیناً اللہ نے سنا، میں نے نہیں کہا. قد سمعت، لفظ اللہ، میرے محبوب اللہ نے اپنی اس بندی کی فریاد کو سنا جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے خامند کے بارے میں. آپ انکار کر رہے تھے، وہ اقرار کروا رہی تھی، اور اس عدالت میں میں بھی موجود تھا، اور میں نے یہ فیصلہ اپنی بندی کے حق میں کر دیا اور اس طلاق کو ختم کر دیا اور اس کا جرمانہ رکھ دیا کہ غلام آزاد کرے اور بیوی حلال ہو گئی، یا مسکینوں کو کھانا کھلائے یا روزے رکھے بیوی حلال ہو گئی.